नमस्कार। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद, लंबे इंतजार के बाद में राजस्थान के हजारों एग्रीकल्चर स्टूडेंट के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जेईटी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए नया नोटिफिकेशन, नया शेड्यूल जारी कर दिया है। वो विद्यार्थी जिन्होंने जून के अंदर एग्जाम देने के बाद में आज तक काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे, अब वो काउंसलिंग प्रक्रिया आराम से करवा सकते हैं। जेईटी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू हो रही है और इस काउंसलिंग प्रक्रिया की लास्ट डेट 27 नवंबर 2025 है। ध्यान दें, राजस्थान के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश लेना है राजस्थान के अंदर, तो आपको जेईटी के एग्जाम के बाद में जेट की काउंसलिंग करवाना अनिवार्य है। बिना काउंसलिंग के आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए जेईटी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसकी अंतिम तिथि 27 नवंबर है। काउंसलिंग प्रक्रिया में जो विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया करवाना चाह रहे हैं, अब उनके पास में दूसरी बात होती है कि काउंसलिंग करवाने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग के समय भी कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और काउंसलिंग में भाग लेने के बाद में यदि आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी अलॉट होती है तो उसमें रिपोर्टिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं। क्योंकि काउंसलिंग में भाग लेने वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान दें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने। हम 1 बाय 1 एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग दोनों के समय के लिए। पहले बात करें, 10th की मार्कशीट अनिवार्य है, 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए आपके पास में, 12th की मार्कशीट, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो स्कूल से मिलता है टीसी के साथ में, माइग्रेशन स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, और यदि कोई विकलांग है, अपंगता प्रमाण पत्र बना हुआ है, दिव्यांग प्रमाण पत्र बना हुआ है तो पीएस सर्टिफिकेट, यदि हो तो टीएसपी सर्टिफिकेट, यदि रिक्वायर्ड हो तो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, एडमिट कार्ड जो आपको जेट के एग्जाम के समय था आपके पास में, प्रवेश पत्र। काउंसलिंग के बाद में यदि सीट अलॉट होती है तो सीट अलॉटमेंट लेटर जो किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला, एप्लीकेशन फॉर्म जेट का, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और यदि आपने 12th के बाद में 1 साल का गैप रखा है एग्जाम के बीच में तो गैप सर्टिफिकेट। ये चीजें आपके लिए कंपलसरी है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए मोस्टली रिपोर्टिंग के टाइम में। इनमें से 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो जेट की काउंसलिंग के समय जरूरी होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नेसेसरी रूप से होने चाहिए। खूब टाइम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इतना लंबा टाइम पड़ा, आप अपने डॉक्यूमेंट सही से रखें। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने, यूनिवर्सिटी कैसे भरनी है, कॉलेज कैसे भरनी है, जेईटी 2025 से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारी है, आप बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑफिशियल नंबर पर कभी भी कॉल, मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। और कोई स्टूडेंट इच्छुक है कि मैं बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर पहुंचकर ही काउंसलिंग प्रक्रिया करवाऊं, तो 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आप बालाजी संस्थान पधार कर कभी भी आप काउंसलिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। काउंसलिंग से संबंधित कोई भी डाउट हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी डाउट हो, आप कभी भी हमें कॉल या मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। ध्यान रखें, जेईटी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसकी अंतिम तिथि 27 नवंबर है। थैंक यू।